लगातार फेलियर्स के बाद भी आत्मविश्वास वापस कैसे लाया जाए? भाई साहब, पहले तो आपको ये समझ लो कि जो शब्द बना है ना फेलियर, असल में ये शब्द ही गलत है। कैसे यार बताओ, आप ये सोचो कि बच्चा जब पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, पहले घुटनों के ऊपर चलता है घुटनों के ऊपर, फिर वो अब उसको पैरों के ऊपर खड़ा होना है तो क्या करता है, वो खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन चल पाता नहीं, चल पाता ना, गिर जाता, दोबारा से गिर जाता है। तो उसको वॉकर ला के देते हैं, है ना, उसकी हेल्प करने के लिए। तो कई बार वो खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। अल्टीमेटली क्या होता है, 100 बार गिरता है वो, लेकिन अल्टीमेटली चल ही पड़ता है ना। फिर तो बाद में तो दौड़ भी लगाता है, ऐसा भी टाइम आता है। बाद में तो वो रेसिंग कार भी चलाएगा, बाद में तो 100 मीटर की वो ओलंपिक भी जीतेगा। आप अपनी भी याद कर लो। तो ऐसा ही, यही एनालॉजी आप हर चीज में यूज कर सकते हो कि आप कोई भी काम को सीखने के लिए आपको पहले गिरना पड़ता है। अभी देखो, मैं अपना ऑनलाइन कोर्स लेके आया हूँ मैनिफेस्टेशन मास्टरी पर, तो वो लाना के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे शुरू में नहीं आई, लेकिन गलती की, सीखा, फिर दूसरी बार अच्छा किया। तो कोई भी काम आप जो भी करेंगे, आप उसमें जो आप शुरू में आपके माइंड में उसका जो भी आप काम करेंगे, उसमें क्या होगा कि शुरू में आपके माइंड में सर्किट ही नहीं बना हुआ, तो आपको वो असफल होना ही है। बट उसको असफल होना नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे कि वो सफलता की ओर उठाया गया कदम है। क्या मैं असफलता को बोलता हूँ कि यार असफलता, हर असफलता सफलता की ओर उठाया गया एक कदम होती है ना। क्या होता है कि कुछ भी आप जब पहली बार कोई काम करते हैं तो आपके माइंड में न्यूरल सर्किट बनता है। जितनी बार आप उसको रिपीट करोगे उतना वो स्ट्रांग बनता जाता है। तो आप किसी भी काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं, लेकिन आपको उस काम को बार बार करना पड़ेगा। आप गिरोगे, उठोगे। जैसे बच्चा क्या होता है कि जब चम्मच से पहली बार मुंह में खाना डालता है तो डाल पाता है, नहीं डाल पाता। चम्मच यहाँ लाके हाथ लड़खड़ा जाते हैं, बिकॉज उसके माइंड में कोई न्यूरल सर्किट ही नहीं है। लेकिन जब एक बार बन जाता तो फिर आसानी से खाता है वो। ऐसे आप कार चलाना सीखते तो शुरू में कार चला रहे तो पहले दिन जाके गियर लगाना आया था आपको, नहीं आता। तो 15 दिन तक आप ट्रेनिंग लेते हो उसकी, तब सीखते हो। सो असफलता क्या है, सफलता की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। तो जितनी बार असफलता मिलेगी आपको, उतनी सफलता की ओर आप कदम उठाओगे ज्यादा, समझे? पांचवा, फिफ्थ क्वेश्चन है, जब जीवन में सब कुछ कंफ्यूजन लगे तो असली पर्पज को कैसे पहचाने? देखो, पर्पज की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर मैं अपने जीवन को देखूं तो देखो, मेरा जीवन तो बहुत, बचपन तो बहुत गरीबी में था। गरीबी इन द सेंस कि मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में सिपाही थे, तो सिपाही के परिवार में उनके 3 बच्चे थे, तो दिक्कतें तो थी कुछ। लेकिन मैंने देखा कि बहुत बचपन में, जब मैं पहली में पढ़ता था, 6-7 साल का था, तब से ही मैं कॉमिक्स पढ़ना, नंदन, लोटपोट, चंदा मामा, बहुत सारी नंदन, बहुत सारी मैं मैगजीन्स पढ़ता था, ऐसी कॉमिक्स वाली। बाद में मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो 6ठी 7वीं में आया, 8वीं से मैंने वो मोटी किताबें पढ़नी शुरू कर दी, राजन इकबाल की, और ये बाद में मैंने वो विक्रांत के उपन्यास पढ़ने शुरू कर दिए। सो धीरे धीरे 9th में आने के बाद मैंने साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये क्या थे, ये लक्षण थे मेरे भीतर कि यार मैं आगे जाके क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं इंडियन आर्मी में चला गया, बिकॉज माई फादर वॉन्टेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर। तो मेरे को इमोशनली बहुत मैं उनसे अटैच था, इन द सेंस कि मुझे लगता था पिताजी जो नहीं कर पाए वो मुझे करना चाहिए, तो मैं इंडियन आर्मी में चला गया। बट मैंने ये रियलाइज किया कि यार मैं अल्टीमेटली अंदर से बनना चाहता हूँ एक कवि, एक लेखक बनना चाहता हूँ, एक पत्रकार बनना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन से वो किताबें पढ़ी थी। तो आपको कहीं ना कहीं अपने बचपन में जाके जो बहुत सारी एक्टिविटीज आप करते रहे होगे, उसमें ये देखना पड़ेगा यार कौन सी ऐसी एक्टिविटीज थी जिसमें कि आपको बहुत मजा आता था, बिना किसी प्रेशर के। मम्मी पापा बोले या टीचर बोले तब आप करते हो, ऐसे काम नहीं जो खुद से आप करते हो। आपको टाइम को पता ही नहीं चलता हो यार, पता चला कि आप नहाने गए नदी में और दिन भर नहाते रहे, तो दैट मीन्स कि आपको फिजिकल, जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, स्विमिंग में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, है ना। ऐसी कोई भी कुछ भी काम हो सकता है कि आपने बचपन में किए हों जिसकी बहुत मज़ेदार, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो आपने बचपन में किए हों जिसमें आपको बहुत मज़ा आया हो। तो गेट डीपर इनसाइड योर चाइल्डहुड और वहाँ से निकाल के लाओ,
फिर ये देखो कि वो काम को आप क्या एज ए प्रोफेशन अपना आप उसको अपना सकते हो। अगर अपना सकते हो तो इसका मतलब है कि वो आपका असली काम है जिसमें कि आपको बहुत मजा आता है, आपकी आत्मा को सुख मिलता है। तो अपने स्वभाव हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव के से मिलते जुलते अगर आप काम जीवन में करोगे आपको आनंद आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आप काम भी कर रहे हो। जैसे मुझे लिटरली पता नहीं चलता कि कि मैं एक अखबार का संपादक हूँ और मुझे लिखने और पढ़ने और इस तरह के काम करने पड़ते हैं, बिकॉज वही मेरी हॉबी है, वही मेरी हैबिट है। तो नौकरी कभी काम लगता ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिनकी हॉबी कुछ और है, जिनकी हैबिट्स कुछ और है, जिनका स्वभाव कुछ और है, और काम कर रहे, वो केमिकल इंजीनियर बन गए और किसी कहीं कोने में पड़े हुए, और पता नहीं अब केमिकल इंजीनियर क्या क्या करते हैं भैया, मुझे तो पता नहीं चलता। बट वो एक दो लोगों में जानता हूँ उनकी लाइफ इतनी बेकार लाइफ की 3-3 महीने तक तो वो शिप में कंटेनर में ही घूमते रहते हैं। तो क्या लाइफ है बताओ? आप सुबह उठ के दौड़ नहीं सकते, आप सुबह योगा नहीं कर सकते, आप लोगों से नहीं मिल सकते, जस्ट बिकॉज कि यू आर अर्निंग सम गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो जिंदगी ऐसे निकाल दोगे आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए? तो इसलिए स्वभाव को पहचानना बहुत जरूरी है। उसके लिए बचपन में आप डुबकी मारिए, जाइए, देखिए कि बचपन में आप कौन से काम थे कि जो मम्मी पापा और 1000 बार पुकार रहे हैं फिर भी आप उस काम में उठते ही नहीं थे वो काम करने से, है ना। हो सकता है कि आपको गाने का बहुत शौक रहा हो, कुछ भी रहा हो, वहां पर जाके देखिए और उस काम को अपने प्रोफेशन बनाने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए जिंदगी कितनी मजेदार बन जाती है। गुस्से और इमोशनल विस्फोट को संभालने का माइंड फिट तरीका क्या है? गुस्से और इमोशनल विस्फोट को संभालने का एक ही तरीका है कि आपको अपने विचारों को देखना आ जाए। क्योंकि गुस्सा तभी आता है जब आप अपने थॉट्स के कब्जे में आ जाते हो, जब थॉट्स आपको पकड़ लेते हैं, आपको लगता है कि यार आप सही हो, दूसरा आदमी गलत है। जब आप में इतनी प्रज्ञा आ जाए, इतना विजडम आ जाए कि आप दूसरे के एंगल से भी चीज़ों को देखना शुरू करो, तो आपको कई बार लगेगा कि यार वो भी सही बोल रहा है, वो भी सही सोच रहा है, उसका जो व्यवहार है वो गलत नहीं है। जब आप उसके व्यवहार को गलत नहीं देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा कम हो जाएगा। गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा तो आता ही इसीलिए ना कि आपको ये लगता है कि यार मैं सही हूँ, दूसरा बंदा गलत है, और गलत बात को वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो इस पर और ज़्यादा गुस्सा आता है आपको। फिर आपको लगता है कि 2 थप्पड़ ही जमा दूँ मैं इसको। वो इसलिए बिकॉज आप थॉट की पकड़ में आ जाते हो। तो थॉट से दूर रहना आना चाहिए। उसके लिए फिर से क्या बोलूँगा, क्या करना चाहिए? आपको शांत, कुछ न करना सीख जाओ। जिस दिन आपने कुछ न करना सीख लिया और अपने विचारों को देखना सीख लिया तो आप हमेशा मुस्कुराओगे। जैसे गौतम बुद्ध मुस्कुराते थे, महात्मा बुद्ध क्या हमेशा मुस्कुराते, उनको गुस्सा आता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कॉन्शियस रह के जीना सीख लिया था, अवेयरनेस के साथ। एक बार वो आनंद के साथ जंगल में जा रहे थे, अचानक उन्होंने ऐसा किया और आगे गए कुछ दूर, तो फिर उन्होंने ऐसा किया। अब वो आनंद जो उनका शिष्य था, प्रिय शिष्य था, उसने कहा कि ये बताओ कि महात्मा ये बताइए कि आपने पहले ऐसे किया और फिर आपने ऐसे किया, ये क्या किया आपने, क्यों किया आपने ऐसा, मुझे समझ में नहीं आया। तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि देखो, मैं जब जा रहा था तो मक्खी आई तो अनायास ही मैंने बिना बोध के हाथ मेरा ऐसे चला गया, तो जो कि गलत था। मुझे अपने हर काम को पूरे बोध से करना है, पूरी अवेयरनेस से करना है, पूरी जागरूकता से करना है। तो मक्खी ने मेरे को ऐसे कर दिया, तो मैंने बाद में जाके अभ्यास किया कि अगर मक्खी आएगी तो मैं ऐसे करूँगा, है ना। तो आपको बोधपूर्ण होंगे, कॉन्शियसली आप जब जियोगे पूरी जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ, देन यू विल रियलाइज कि दूसरा आदमी किस लिए क्या बात कर रहा है और उसका पर्सपेक्टिव क्या है। हमेशा अपने ही पर्सपेक्टिव को नहीं देखोगे, हमेशा अपने ही फायदे को नहीं देखोगे, हमेशा अपने ही ईगो को नहीं देखोगे, अपने ईगो से संचालित नहीं होगे आप, है ना। तो आपको गुस्सा आना अपने आप बंद हो जाएगा और इमोशनल बर्स्ट भी उसके साथ ही खत्म। इमोशनल बर्स्ट क्या होते हैं बेसिकली? क्या आपने कोई चीज़, थॉट से इमोशन पैदा होता है। इमोशन आता कहाँ से? थॉट से आता है ना। तो सोचना ही आपका ठीक हो जाएगा, तो फिर थॉट भी ऑटोमेटिकली आपके पास, आपके सही आएंगे, गलत थॉट नहीं आएंगे, राइट।